हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से मेरी सारी वीडियो के ऊपर बहुत ही अच्छा रिस्पांस देने के लिए। आई होप मेरी वीडियो से आप बहुत ही अच्छी टेक्निक्स को सीख करके एक अच्छा परफ्यूम डेवलप कर पा रहे होंगे, अपने बिजनेसेस में अच्छा कर पा रहे होंगे। और जहाँ पर भी आप फंसते हो, आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्ट कांटेक्ट करके मुझसे सवाल करते हो, मुझसे चीज़ों को पूछते हो, जानकारी लेते हो और उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन करते हो। तो आई होप कि वो प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मैं अच्छे से कर पा रहा हूँगा। इसीलिए मैंने ई बुक के लिए मैंने बताया था कि ई बुक सिर्फ आपके एक चीज़ों को पढ़ने का, समझने का और इम्प्लीमेंट करने का रास्ता ही नहीं, व्हाट्सएप के ऊपर मेरा 24 आवर का सपोर्ट पाने का भी एक रास्ता है कि आपके बिजनेस में मैं हर टाइम आपकी हेल्प करता हूं उसके बाद। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में क्या नया होने वाला है, क्या टेक्निक्स मैं बताने वाला हूं, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जो भी वीडियो मैं कहता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ये बात हकीकत है। उसके कमेंट सेक्शन में जा करके आप देख लो, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। और मेरे व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेजेस आते रहते हैं, इस वजह से मुझे पता चलता रहता है कि कौन सी वीडियो ने आपकी लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट किया है। तो उसी तरह की एक वीडियो मैं ये लेकर के आया हूँ, एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसको आपने इंटरनेट के ऊपर कहीं ना कहीं देखा ज़रूर होगा, पर वहाँ पर इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ों के साथ में इस चीज़ों को समझाया गया है कि वो आपको समझ में आना बहुत ही नामुमकिन सी चीज़ है एक बिगिनर परफ्यूमर के लिए। उन्हीं चीज़ों को मैं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में बताने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि इस टेक्निक्स को आप यूज़ करके अपने बिजनेस में आप क्या क्या कर सकते हो। और ख़ास करके ये टेक्निक उन लोगों के लिए है जिनको अपना एक ब्रांड बिल्ड करना है, अपना एक पहचान बनाना है, अपना एक नाम बनाना है, अपने नाम से एक फ्रेगनेंस लॉन्च करनी है या जो भी करना है। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले मार्केट में बिकने वाले इंस्पायर्ड कंपाउंड ऑयल से आपने परफ्यूम बनाना सीख लिया और आपने ई बुक के अंदर पढ़ करके बहुत चीज़ों को सीखा होगा और हो सकता है कुछ नए परफ्यूम भी अपने बनाने का ट्राई किया होगा। ठीक है, यहीं पर मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेकर के आया हूँ जो बिल्कुल डिफरेंट है, मार्केट से बिल्कुल अलग है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको, आपने जितना भी आज तक पढ़ा है वो सारे ही पिरामिड स्ट्रक्चर में परफ्यूम होते हैं। बेस नोट, ठीक है, बीच में होता है, ऊपर टॉप नोट होता है, नीचे आपका बेस नोट होता है, फिर उसके बाद मिडल नोट, फिर उसके बाद टॉप नोट। आपने यही पढ़ा है। पर आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक लाइनर स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पर कोई नोट्स जितने भी होते हैं ना, वो एक पिरामिड स्टाइल में नहीं होते हैं कि बेस नोट हो, फिर मिड नोट हो, फिर टॉप नोट हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर जितने भी नोट्स हैं वो एक साथ स्प्रे के साथ में आते हैं और एक बेहतरीन खुशबू को डेवलप करते हैं। और एक चीज़ और मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूँ, ये वीडियो जो स्ट्रक्चर मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, इन सारी जगहों पर, पाकिस्तान में तो फिर भी वुडी और ऊद के नोट्स को पसंद किया जाता है, अरेबिक नोट्स को पसंद किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा फ्रेंच खुशबुएं भी बहुत पसंद की जाती हैं। पर इंडिया में जो निश मार्केट है, एक बहुत ही हाई एंड क्लास वाली, वहाँ पर तो चीज़ों को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करके वहाँ पर किया जाता है। पर जो एक जर्नल मार्केट है ना, अपनी जर्नल मार्केट में आप चाहे ऊद की कितनी भी अच्छी खुशबू ले आओ, ऊद बहुत महंगा होता है, वुडी नोट्स कितने भी अच्छे ले आओ, लेकिन इंडिया के अंदर चलता क्या है? इंडिया के अंदर चलता है फ्लोरल सिट्रसी नोट्स। ठीक है, फ्लोरल हो, सिट्रसी हो, वुडी हो, मस्की हो, इस तरह के नोट्स हैं आपके पास में तो ही आप डेवलप हो। और इंस्पायर्ड वर्जन के जितने भी कंपाउंड ऑयल्स हैं, उनसे आप अगर कोई परफ्यूम बनाने जा रहे हो तो वो परफ्यूम इंस्पायर्ड का इंस्पायर्ड ही रहेगा। आप उससे अपनी ब्रांड को बिल्ड नहीं कर सकते। या तो फिर आप करोड़ों रुपए लगा करके मार्केटिंग करो एक बड़े ब्रांड की तरह, जैसे आज के टाइम पर चल रहा है। उनके भी सारे के सारे इंस्पायर्ड वर्जन ही हैं। तो उस तरह से अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इतनी फंडिंग ला सकते हो अपने बिजनेस में तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं ला पा सकते तो आपको ज़रूरत है अपनी एक नई खुशबू डेवलप करने की। खुद से डेवलप नहीं कर पाते, इसीलिए मैं कहता हूँ आप मुझसे फार्मूलाज बनवा लो। मैं आपको ऐसे फार्मूलाज बना करके दूंगा जो बिल्कुल डिफरेंट हो, यूनिक हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, हाई सिलेज वाले हों, और उनको लेकर के आप अपना ऐसा परफ्यूम डेवलप करो और बेहतरीन से बेहतरीन खुशबू डिज़ाइन करो। वैसे ही मैं यहाँ पर आज बात करने वाला हूँ सोफिया ग्रॉसमैन की। सोफिया ग्रॉसमैन एक परफ्यूमर है जिनका नाम है ये। ठीक है, इनकी खासियत ये है कि इन्होंने एक नई टेक्निक की है खुशबू बनाई, जो ऐसी टेक्निक है जो किसी पिरामिड स्ट्रक्चर के ऊपर काम नहीं करती है। ठीक है, ये एक लाइन में पड़े हुए सारे इंग्रेडिएंट हैं। जैसे कि आपने ऊद डाला, मस्क डाला, फ्लोरल डाला, सिट्रस डाला और एक खुशबू तैयार हो गई। कुछ इस तरह से
यहाँ पर कोई नोट्स नहीं है, यहाँ पर लेयरिंग की टेक्निक्स की ज़रूरत नहीं है कि आपको नोट्स को डेवलप करके उनको यहाँ पर अकॉर्ड्स को लेयर करना है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इंग्रेडिएंट्स लो, एक बीकर लो, उसमें चीज़ों को डालते जाओ और चीज़ बन करके आपके सामने आ जाएगी, ये इतना आसान है। तो इसीलिए इस वीडियो को मैं आपको बताने जा रहा हूँ सोफिया ग्रॉसमैन के। ये लाइनर स्ट्रक्चर पर काम करती है, इसमें क्लासिक पिरामिड स्ट्रक्चर के बजाय एक लाइन में चीज़ों को काम किया जाता है, जिसमें टॉप नोट, हार्ट नोट, बेस नोट के एक साथ काम करते हैं और स्प्रे के साथ एक साथ ये डेवलप होते हैं। ठीक है, इसका जो अकॉर्ड है वो फ्लोरल हार्ट होता है। हार्ट जो इसका होता है, जो इस फ्रेगनेंस का हार्ट है, दिल है, वो एक फ्लोरल अकॉर्ड है। फ्लोरल अकॉर्ड अक्सर करके जैसे रोज़ है, जैस्मिन है, इस तरह के जितने भी अकॉर्ड होते हैं वो इसका एक फ्लोरल अकॉर्ड है। फिर उसके बाद इसके साथ में जुड़ता है एक वार्म डेप अकॉर्ड, क्योंकि चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। एक सिंपल आप रोज़ की खुशबू लेकर के उससे परफ्यूम नहीं बना सकते। ठीक है, खाली रोज़ की स्मेल को कोई पसंद नहीं करेगा, उसको डेवलप करने की ज़रूरत होती है ऐसे इंग्रेडिएंट्स के साथ जिनके मॉलिक्यूल्स उनके साथ मिल सकें और उसी तरीके की एक डेवलप हो सके खुशबू। तो यहाँ पर मस्क है, वुड्स है, वुडी नोट है, मस्की नोट है, इन नोट्स को इसके साथ में डेवलप किया जाता है। फिर ये एक बहुत ही सिंपल डेप वाली एक खुशबू बन करके निकलती है, जिसका इस्तेमाल मार्केट में बहुत सारी चीज़ों में किया जा सकता है। फ्रेगनेंस में, परफ्यूम बनाने में तो किया ही जाता है। इतर आप बना सकते हो, इतर भी इसका बहुत ही अच्छा एक फ्लोरल और फ्रूटी इतर बनेगा। उसके अलावा इतर में ज़्यादातर पसंद किया जाता है वुडी नोट्स को और ऊद के नोट्स को, तो आप यहाँ पर परफ्यूम में ज़्यादा जा सकते हो। उसके अलावा इसका इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा कर सकते हो दूसरी चीज़ें बनाने में, जैसे अगरबत्ती है, ठीक है, और इसके अलावा शैम्पू है, सोप है, साबुन है। ठीक है, इस तरह के जितने FMCG प्रोडक्ट्स में आपकी खुशबुएँ इस्तेमाल होती हैं, वहाँ पर आप इसको यूज़ करके एक नई खुशबू डेवलप कर सकते हो। और जितने भी सोप मार्केट में बिकते हैं वो अपनी स्मेल के ऊपर, उनकी मार्केट 50% मार्केट डिपेंड करती है उनकी स्मेल के ऊपर। फिर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, बॉडी मिस्ट है, लोशंस हैं, क्रीम है, बॉडी लोशंस हैं, इसमें आपका इस्तेमाल कर सकते हो। फिर इसके बाद आती है होम फ्रेगनेंस, जैसे कैंडल है, रूम स्प्रे है। ठीक है, इस तरह की जो लग्जरियस आइटम है इनमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। निश फ्रेगनेंस ब्रांड बना सकते हो आप, एक ही परफ्यूम की एक खुशबू को डेवलप करके आप एक ही खुशबू के साथ में अपने ब्रांड को बिल्ड कर सकते हो। उसमें आपका नाम जाना जाएगा उस खुशबू के साथ जो सिर्फ आपकी होगी, किसी और की नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरीके से बनाया जाता है, बनाने की टेक्निक क्या है, बनाने के क्या तरीके हैं और इसके साथ आप किस तरह से प्ले कर सकते हो। देखो, सोफिया ग्रॉसमैन अकॉर्ड जो है वो एक फ्लेक्सिबल और वर्सेटाइल टेक्निक है, जिससे आप मल्टीपल फ्रेगनेंस डेवलप की जा सकती हैं। इस अकॉर्ड का बेसिक स्ट्रक्चर अडॉप्ट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और इसकी मदद से आप हर तरह की खुशबू, जैसे फ्लोरल हो गई, फ्रूटी है, वुडी नोट्स हैं, ठीक है, ओरिएंटल खुशबू हैं, इस तरह की खुशबुओं को क्रिएट कर सकते हो। बनाने की टेक्निक की अगर बात करें तो इसके कोर इंग्रेडिएंट का सिलेक्शन करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अकॉर्ड के बेस के एक फ्लोरल हार्ट और जैसे कि रोज मैरी या पोइनी, इन तरह की खुशबुओं को चूज़ करके आप इसका हार्ट चूज़ कर सकते हो। मस्क है, वार्म वुडी है, नोट्स हैं, इस तरह की, या सैंडलवुड या अंबर की खुशबुओं को यूज़ करके इसमें आप एक वार्म डेप्थ दे सकते हो। इसको किसी भी खुशबू में बनाने के लिए एक फ्लोरल नोट, जैसे मैंने आपको बताया, आपने बना लिया, ठीक है, लेकिन वहाँ पर ज़रूरी है उसमें एक फ्रेशनेस लाने की। फ्रेशनेस जो आती है वो एक फ्रूटी टोन से आ सकती है। फ्रूटी टोन जैसे एप्रिकॉट है, बेरीज है या पीच की टोन नोट्स हैं, इन नोट्स को डेवलप करके आप उसमें एक फ्रेशनेस ऐड कर सकते हो। लेकिन फ्रेशनेस ऐड करने के बाद उसमें एक डेप्थ चाहिए, एक वार्मनेस चाहिए, एक डेप्थ चाहिए फ्रेगनेंस में। डेप्थ को यहाँ पे मस्क है, सैंडलवुड है, अंबर है, इस तरह की खुशबुओं के साथ में ऐड करके कर सकते हो और ये सब एक लाइन स्ट्रक्चर में जाती हैं। अब फिर इसका प्रपोर्शन एडजस्ट करने की अगर बात करें तो हर इंग्रेडिएंट्स का एक रेशियो अकॉर्ड की खुशबू को डिफाइन करता है। जैसे कि एग्जांपल मैं बताऊं कि अगर ज़्यादा फ्रूटी आपको बनाना है तो फ्रूटी नोट्स का परसेंटेज आप बढ़ा सकते हो। ज़्यादा वुडी बनाना है तो वुडी नोट्स का परसेंटेज आप बढ़ा सकते हो। पाउडरी नोट्स अगर आपको इसमें डेवलप करने हैं अलग से तो मस्क है और इरिस है जैसे सॉफ्ट एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करके आप इसको एक पाउडरी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन वो एक फ्लोरल फ्रूटी और मस्की नोट होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी यह खासियत है। आप इनमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके यहाँ पर आपको ये नहीं देखना कि आप
यहाँ पर एक वुडी नोट को डेवलप कर रहे हो, कहीं ये ओवर पावर ना कर जाए किसी दूसरे नोट को। आपको यहाँ पर लेयरिंग का ध्यान तो रखना है, लेकिन उतनी बहुत ज़्यादा माइनर गलती यहाँ पर निगलेक्ट हो जाती है। जैसे आप पिरामिड स्ट्रक्चर में परफ्यूम को बनाते हो उस तरीके का काम यहाँ पर नहीं चलता। ये पूरी एक लेयरिंग है, एक लाइन में लेयरिंग होती है। नोट्स को लाइन स्ट्रक्चर में कंबाइन करते हैं ताकि सारी खुशबू एक साथ परमानेंट हो सकें। इसके कंट्रास्ट में पिरामिड स्टाइल फ्रेगनेंस होती है, जिसमें टॉप, मिडिल और बेस नोट अलग अलग स्प्रे में इवॉल्व होते हैं लेकिन एक साथ होते हैं। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। एक्सपेरिमेंटल एडिशंस की बात करें, अकॉर्ड में निश और यूनिक इंग्रेडिएंट्स जैसे स्पाइसेस है, रेजिन है या ऊद है ऐड कर सकते हो, खुशबू डेवलप कर सकते हो। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, एक फार्मूला मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। फार्मूला बताने के बाद में आप उसमें डेवलपमेंट आप खुद से कर सकते हो, चीज़ों को अलग अलग ऐड करके, क्योंकि यहाँ पर जो मैं फार्मूला बता रहूँगा वो बहुत सारे लोग देखेंगे और सभी एक जैसा फार्मूला बना लेंगे अगर, तो आपकी खुशबू यूनिक कैसे हो सकती है? यूनिक तभी हो सकती है जब आप एक खुशबू को बिल्कुल अपने लिए ही बनाओ, मतलब अपने तरीके से बनाओ, डेवलप करो और उसका फॉर्मूला सिर्फ आपके पास होना चाहिए। अगर आप ऐसी खुशबू बना सकते हो तो बनवा सकते हो मुझसे। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर, मैं आपके लिए इसके फार्मूले बना सकता हूं। सोफिया ग्रॉसमैन का फार्मूला सिर्फ एक ही नहीं है, आप इससे हज़ारों अलग अलग तरह की खुशबुओं को डेवलप कर सकते हो। इसकी टोन को, इनके अकॉर्ड्स को चेंज कर करके, इनके नोट्स को चेंज कर करके आप इसी स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर है, सोफिया ग्रॉसमैन का एक स्ट्रक्चर है कि एक पिरामिड स्ट्रक्चर है, एक लाइनर स्ट्रक्चर है। ये लाइनर स्ट्रक्चर ही है सोफिया ग्रॉसमैन, ठीक है, ना कि कोई खुशबू का नाम है। सोफिया ग्रॉसमैन अकॉर्ड की फाउंडेशन बहुत ही अडाप्टेबल है, इसलिए इसमें अनलिमिटेड वेरिएंट्स यानी अनलिमिटेड खुशबुओं को क्रिएट किया जा सकता है। मैं यही बता रहा हूँ आपको इतनी देर से कि फ्लोरल फ्रेगनेंस हो गई, जैसे रोज़ है, जैस्मिन है, आपका वॉयलेट है, मस्क और सैंडलवुड के साथ कंबाइन करके एक रोमांटिक सेंट को यहाँ पर आप बना सकते हो। उसके अलावा फ्रूटी फ्लोरल फ्रेगनेंस है, पीच है, एप्रिकॉट है या लीची जैसे नोट्स को फ्लोरल हार्ट के साथ ब्लेंड करके एक वुडी टच यहाँ पर दे दोगे तो इसकी डेप्थ और वार्मनेस बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद है वुडी मस्की फ्रेगनेंस है, पचौली है, सेडार वुड है और मस्क के साथ में एक वार्म और सोफिस्टिकेटेड यहाँ पर सेंट को तैयार कर सकते हो। ओरिएंटल फ्रेगनेंस की अगर बात करें तो वनीला, अंबर और स्पाइसी नोट जैसे कार्डेमम हो गए, इसके साथ एक रिच और एग्जॉटिक यहाँ पर परफ्यूम को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इसको आप एक्वेटिक टोन में भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर एक्वेटिक, यहाँ पर नोट्स को, अकॉर्ड को ऐड करके यहाँ पर इसको एक टर्न दे सकते हो, वार्म ओरिएंटल खुशबू लेकिन एक्वेटिक, जो कि मार्केट में बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। फ्रेश एंड क्लीन सेंट्स, ग्रीन नोट्स जैसे लाइक ग्रास हो गया, आपका टी हो गया, ठीक है, इसको सिट्रस नोट्स के साथ में ब्लेंड करोगे तो ये एक बेहतरीन अमेजिंग स्मेल निकल करके आएगी। फिर आती है गॉरमेट सेंट्स, स्वीट इन्हेंसमेंट के लिए यहाँ पर स्वीट एलिमेंट्स जैसे चॉकलेट है, कैरेमल है, टोंका बीन है, इसका इस्तेमाल करके एक कंफर्टिंग, ठीक है, कंफर्टिंग यहाँ पर एक खुशबू बना सकते हो और इसी में आप लेवेंडर को ऐड करके एक फ्लोरल टच दे सकते हो और ये एक रिलैक्सेशन वाली खुशबू निकल करके आएगी, जिसको आप यहाँ पर रूम स्प्रे में यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ही प्यारा एक ऐसी खुशबू निकल करके आएगी रूम स्प्रे में जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में नहीं की होगी। तो इस तरह के अकॉर्ड्स को इनके साथ में डेवलप किया जा सकता है अलग अलग टेक्निक लगा करके। एक जर्नल फार्मूला मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, प्लस उसके बाद मैं एक चीज़ और बताऊंगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है, किसी ने मुझे रिक्वेस्ट करी, ठीक है, बहुत ही मतलब इंडिया से ही एक रिक्वेस्ट आई मेरे पास कि सर सोफिया ग्रॉसमैन के ऊपर बेस्ड मुझे एक डेवलप करके दो, खुशबू फार्मूला बना करके दो और उसकी एक खुशबू को डेवलप करके दो, तो रॉ मटेरियल मैं आपको भेज देता हूं। तो उनका रॉ मटेरियल उन्होंने कल डिस्पैच कर दिया है। जैसे ही मेरे पास रॉ मटेरियल पहुंचेगा मैं उसकी एक वीडियो शूट करूंगा और बनाते हुए, और वो आप लोगों के लिए वीडियो अवेलेबल होगी यूट्यूब के ऊपर, आप उसको देख सकते हो। पर आप उसको डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि मैं वो जो डेवलप करूँगा वो इस तरीके से डेवलप करूँगा कि आप अगर वो बनाओ तो वो एक्चुअल वो चीज़ ना आए लेकिन बन जाए,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो बनाने के बाद आपका मटेरियल ख़राब हो जाएगा, मटेरियल आपका सही रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं उसमें नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप भी जानते हो वो पेड फार्मूला है और किसी का एक स्पेसिफिक फार्मूला है। मैं भी आप लोगों को जो फार्मूलेशंस देता हूँ तो कोशिश मेरी यही सबसे ज़्यादा रहती है कि एक फार्मूला दूसरे फार्मूले से मैच ना करे, क्योंकि मैं किसी भी फ्रेगनेंस को 1000 तरीके से बना सकता हूँ। ये टेक्निक्स मुझे आती हैं, मैं जानता हूँ। ये तभी पॉसिबल होता है जब आप एक एक इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से सीखो, समझो कि एक इंग्रेडिएंट्स क्या कर सकता है, उसको दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ अगर डेवलप करेंगे तो फिर वो क्या बन सकता है। ये चीज़ें जानने के लिए आप मेरी ई बुक परचेस कर सकते हो। ठीक है, बुक का लिंक जो है PDF का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर पेमेंट कर दो, 499 रुपीज़ की है और वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। और अगर वहाँ से आपने परचेज़ नहीं करनी तो डायरेक्ट आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इतनी ज़्यादा बारीक जानकारियों के लिए आप मेरी बुक को परचेज़ कर सकते हो। और भी बहुत कुछ इसके साथ मिलते हैं, आपको फार्मूलाज मिल जाते हैं, आपको नई स्मेल बनाने के फार्मूलाज मिल जाते हैं, रूम स्प्रे बनाने का फार्मूला मिल जाता है, प्रीमिक्स किस तरीके से बना सकते हो। आजकल मार्केट में लाइव परफ्यूम मेकिंग बहुत चल रही है। जो शॉप्स हैं, जो दुकानदार हैं, जो दुकानें हैं और वो अभी तक बैठे हैं दुकानों के ऊपर, लेकिन उनके बिजनेस में कुछ हाल नहीं आ रहा। तो मैं आज आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इंडिया के अंदर ये जो टेक्निक है ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पर फैशन में आ चुकी है कि आप कस्टमर के सामने उनकी पसंद का एक परफ्यूम बना करके दो। ठीक है, कैसे? कस्टमर आपके पास आएगा, वो आपसे बोलेगा सर मुझे क्रीड एवेंटस चाहिए, तो आप क्या करोगे, क्रीड एवेंटस लोगे और उसमें आप डालोगे यहाँ पर अपना प्रीमिक्स। क्रीड एवेंटस किस तरह की खुशबू है ये जानना है सबसे पहले, फ्लोरल फ्रूटी की सिट्रसी है, कैसी खुशबू है, उसके हिसाब से एक प्रीमिक्स आपके पास है वो आप डालोगे और वो परफ्यूम बनके कस्टमर के सामने रेडी हो जाएगा। इस तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हो अपनी। ठीक है, अपनी शॉप्स के बाहर एक ऐसा काउंटर लगा सकते हो जहाँ पर लाइव परफ्यूम मेकिंग हो, उसको देख करके लोग और आपके पास आएंगे परफ्यूम बनवाने के लिए। फिर आपके पास कुछ ऐसे कस्टमर्स आएंगे जो आपको कुछ भी चीज़ ला करके देंगे कि सर आपको इस तरीके की परफ्यूम बनानी है। आपको उस तरीके की परफ्यूम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में जितने भी कंपाउंड ऑयल्स हैं ना, किसी न किसी चीज़ से इंस्पायर्ड वाले, सब की खुशबुएँ किसी न किसी चीज़ से मैच करती हुई ही होती हैं। तो आपको ज़रूरत है कि उनको एक्सपीरियंस करने की। ठीक है, और इन चीज़ों की जानकारी के लिए आप मेरी ई बुक फिर से मैं कहूँगा पढ़ो, क्योंकि ई बुक पढ़ने के बाद इन सब चीज़ों की जानकारी आपको अच्छे से आएगी और अपने बिजनेस में एक नई उछाल लेकर के आ सकते हो आप। ठीक है, एक नई चीज़ ऐड करके, एक नई चीज़ ऐड करके आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। इतना पावरफुल है मेरा ई बुक, आप उसको एक बार परचेज करके पढ़ने की कोशिश करो। उसके अलावा अगर आप अलग अलग फार्मूला बनवाना चाहते हो तो वो भी आप मुझसे बनवा सकते हो। उसके लिए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्लस नई खुशबुएं बनाने का फार्मूला बनाना और उसको आपको अपने हाथ से डेवलप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसका एक आसान सा सोल्यूशन होता है ये कि मार्केट में बिकने वाले कंपाउंड ऑयल्स, जैसे कि क्रीड एवेंटस की मैंने अभी बात करी, उसको डनहिल डिज़ायर के साथ में मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, तो वो एक बेहतरीन अलग हटके खुशबू निकली जो एक मैच्योर मेन स्मेल है, लेकिन हल्का सा यहाँ पर फ्रूटी टच भी है, उसमें फ्रेशनेस भी है। तो एक ऐसी अलग हटके खुशबू बनी। तो इस तरीके से कौन से कंपाउंड को कौन से कंपाउंड के साथ मैच करके एक नई खुशबू डेवलप करें, उसके फॉर्मुलेशंस भी आप मुझसे बनवा सकते हो। और ये कंपाउंड अपने हाथ से मिक्स करने मत जाना, क्योंकि अगर उसके मॉलिक्यूल्स को आप चेक कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, वरना आपको पता होने चाहिए कि ये जो दो कंपाउंड ऑयल्स हैं इंस्पायर्ड वर्जन के, इनके मॉलिक्यूल्स क्या हैं। अगर उनके मॉलिक्यूल्स को आप समझते हो तो ही उनको आप मैच करा सकते हो, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल्स मैच नहीं हुए तो आपके मिक्स करने पर पूरा का पूरा आपका कंपाउंड ऑयल ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल के बेस के ऊपर होता है। तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट करके फॉर्मुलेशंस बनवा सकते हो। तो चलो चलते हैं अपने इस सोफिया ग्रॉसमैन के फॉर्मूले की तरफ। तो सोफिया ग्रॉसमैन का एक बेसिक फार्मूला बनाने के लिए हम क्लासिक फ्लोरल फ्रूटी और मस्क कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे। यहाँ एक एग्जाम्पल फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसको बैलेंस करना बहुत ही आसान है और टाइम के साथ ये फ्रेगनेंस बहुत ही अच्छा मैच्योर होने के बाद आपको फ्रेगनेंस प्रोवाइड करने वाली है। ये एक जर्नल फार्मूला है, इसमें आप चीज़ों को चेंज कर करके एक अलग रूप दे सकते हो, पर यहाँ पर भी आपको ज़रूरत है इनके मॉलिक्यूल्स चेक करने का। प्लस आपको ये एक्सपीरियंस होना चाहिए कि रोज़ है
तो रोज़ वुड नोट के साथ में कैसा जाता है? अच्छा, वुड नोट के साथ जाता भी है तो सेडार वुड के साथ अच्छा जाता है या तो सैंडलवुड के साथ अच्छा जाता है। अगर आपने यहाँ पे जैस्मिन ऐड किया है तो जैस्मिन को एक आपको यहाँ पे फ्रेश नोट देना है तो वो एप्रिकॉट अकॉर्ड से दे सकते हो या पीच नोट के अकॉर्ड से दे सकते हो या तो कोई एल्डिहाइड का यूज़ करके दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं मालूम, उसके लिए आप मुझे फार्मूला बनवा सकते हो, लेकिन एक जनरल चीज़ है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप है, एक वीडियो में मैं कैसे कवर करूँ। तो एक रोज़ का मैं बता सकता हूँ आपको कि एक अकॉर्ड ऐसे बनता है, जैस्मिन का बता सकता हूँ, पीच को बता सकता हूँ, एप्रिकॉट बता दूंगा, लेकिन आप उन अकॉर्ड्स को डेवलप कैसे करोगे, उनके इंग्रेडिएंट्स आप कैसे परचेज करोगे, उसके अलावा यहाँ पर जो अकॉर्ड्स आप बना लोगे उनको तो बैलेंस करना होता है ना। इस ग्रॉसमैन फार्मूले को अगर आपको बैलेंस करना है वो अलग बात है, परसेंटेज पर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर लेयरिंग टेक्निक्स इतनी मैटर नहीं करेंगी। लेकिन जब आप इन अकॉर्ड्स को डेवलप करोगे तो वहाँ पर लेयरिंग, बैलेंसिंग, मॉलिक्यूल्स वैल्यू तो लगेंगी ना। तो इसलिए फार्मूला बनवाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार इंस्पायर करता हूँ। अभी सोफिया ग्रॉसमैन का एक नॉर्मल सा फार्मूला देखते हैं। अब यहाँ पर एक सबसे पहले बनाते हैं अपना वार्म मस्की नोट। ठीक है, वार्म मस्की नोट यहाँ पर ऐड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर वाइट मस्क का यूज़ करेंगे। वाइट मस्क यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं 15%। फिर उसके बाद यहाँ पर सैंडलवुड ऐड करेंगे एक वुडी टोन देने के लिए, जो होगा अपना 10%। उसके बाद यहाँ पर इसको एक रोज़ यानी कि वो फ्लोरल टच देंगे। ये हमारा वुडी और मस्की टोन यहाँ पर डेवलप हो गया। अब इसको यहाँ पर देने वाला हूँ मैं एक फ्लोरल टच। तो फ्लोरल टच देने के लिए यहाँ पर रोज़ एब्सोल्यूट का यूज़ कर रहा हूँ। रोज़ एब्सोल्यूट होगा 30%। फिर उसके बाद जैस्मिन का यूज़ होगा। ठीक है, जैस्मिन सैंबैक यहाँ पर 20% यूज़ होगा। फिर ये अपना एक फ्रूटी और वुडी मस्की नोट बन करके तैयार हो गया। अब इसमें थोड़ी सी फ्रेशनेस अगर ऐड करनी है आपको तो यहाँ पर पीच का अकॉर्ड आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। चलो पीच के लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप एल्डिहाइड C14 का यूज़ अगर करोगे तो यहाँ पर पीच का आपका एक अकॉर्ड डेवलप हो जाएगा जो कि 15% के आसपास होगा। इसकी डाइल्यूशन होती है, विदाउट डाइल्यूशन यहाँ पर यूज़ नहीं होता। फिर उसके बाद यहाँ पर एप्रिकॉट अकॉर्ड यूज़ होता है। एप्रिकॉट अकॉर्ड जो है वो 10% का यूज़ कर लोगे। तो एक वुडी मस्की नोट के साथ में यहाँ पर फ्रूटी नोट भी आएगा, एक फ्लोरल नोट भी आएगा। एक फ्लोरल नोट होगा, वुडी नोट और मस्की नोट इसमें एक वार्मनेस पैदा कर रहे हैं, एक डेप्थ पैदा कर रहे हैं और एक ये फ्लोरल खुशबू की तरफ बढ़ेगा। लेकिन फ्लोरल खुशबू एक जो होती है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ्रेशनेस वाली नहीं होती। तो यहाँ पर फ्रेशनेस मैंने ऐड करी पीच से, एप्रिकॉट से, तो यहाँ पर एक फ्रेशनेस भी ऐड हो चुकी है। तो ये एक बहुत ही रिफ्रेशिंग सी एक वार्म स्पाइसी नोट यहाँ पर आपको मिलने वाला है जो हल्का सा स्वीट टच लिए हुए होगा। इस तरीके से आप सोफिया ग्रॉसमैन के फार्मूले को आप बना सकते हो। ये फार्मूला मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर से आप कॉपी करके आप इसको बना सकते हो। इसमें नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इसको आप पाउडरी फॉर्म में भी डेवलप कर सकते हो। इसको मस्की टोन के ऊपर, वुडी टोन के ऊपर, इसको फ्लोरल नोट्स के ऊपर, इसको फ्रूटी नोट्स के ऊपर, इसको एक्वेटिक नोट्स के ऊपर, मतलब कितनी ही तरीकों से आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। ये एक मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बताया है। इस स्ट्रक्चर के ऊपर यानी कि एक ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ करके आप न जाने कितनी तरह तरह की खुशबुओं को डेवलप कर सकते हो और अपने ब्रांड में चार चांद लगा सकते हो। अपने ब्रांड को एक नई खुशबू के साथ इंट्रोड्यूस करोगे मार्केट में तो आपकी सक्सेस के चांस बहुत ही हाई हो जाते हैं। जहां आप लोग लगे हुए हैं इंस्पायर्ड वर्जन को बना करके अपने ब्रांड को बिल्ड करने में, वहीं आप एक यूनिक और सस्टेनेबल इंस्पायर्ड वर्जन से मैं आपको बता दूं, आप अपने ब्रांड को अगर बना भी लोगे तो वो ब्रांड बहुत ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जब तक आपकी मार्केटिंग है, जब तक आप हो, उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर आपके ब्रांड से लोग बोर हो जाएंगे, आपको फिर भी वहाँ पर नई चीज़ें ऐड करनी होंगी। तो इससे अच्छा है कि एक नई खुशबुओं के साथ मार्केट में उतरा जाए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ई बुक के लिए और फार्मूलाज बनवाने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। और ई बुक के साथ में आपको मिलता है मेरा व्हाट्सएप के ऊपर 24 आवर का सपोर्ट। किसी भी प्रॉब्लम में आप हो, परफ्यूम बनाने में आपको कोई नोट समझ नहीं आ रहे हैं, कोई फिक्सेटिव समझ में नहीं आ रहे हैं, आप वहाँ पर डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हो। तो मैं मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाय।